इमाम साहब, मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता, तो क्या मैं उसके साथ रहूं? उनको नमाज की दावत दो, हर तरीके से उनको नमाज की तरफ बुलाती रहो। इस औरत ने फिर मसला पूछा। इमाम साहब, दावत देते देते मैं थक गई, लेकिन वो नमाज के करीब नहीं आता। जर्जिस अंसारी के बयानात सुनने के लिए मौलाना साहब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मौलाना जर्जिस अंसारी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। और वो औरतें भी सुने जो अपने देवरों के साथ कलिया चक जाती हैं और मालदा तक जाती हैं। ये रिश्ता तुम्हारे लिए भी हराम है। कोई देवर अपनी भाभी को अकेले बाइक पर या अपनी गाड़ी पर लेकर नहीं जा सकता है, और कोई बहनोई भी अपनी साली को अपनी बाइक पर बिठाकर नहीं ले जा सकता है, स्कूल भी नहीं ले जा सकता है, मार्केट भी नहीं घुमा सकता है। ये सारी वो हदें हैं जो तुम तोड़ चुकी हो। जरा गौर करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ कहां आज हमारे अंदर है। गौर करो, अभी तो पहला टुकड़ा चल रहा है, अभी तो 5 चीजें हैं। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूब, अभी तो सिर्फ वजिलत कुलूबुहुम पे मैं चल रहा हूं, अल्लाह के नाम पे चल रहा हूं। अभी तो वह इज़ा तुलियत अलैहिम बाकी रह गया है, अभी तो अला रब्बिहिम यतवक्कलून बाकी है, अभी तो अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाह बाकी है, अभी तो वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून बाकी है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो और सोचो कि अल्लाह का नाम जब इस लड़की ने लिया, इत्तक़िल्लाह या इब्न अम, आए मेरे चचेरे भाई, अल्लाह से डर जा। अल्लाह का नाम सुनकर उस आदमी का क्या हुआ, वो मैं बताना चाहता हूं आपको। जैसे ही इस लड़की ने कहा इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर, अल्लाह का नाम उसने सुना। और गौर करो, रोजा इफ्तार में भूख लगी हो और इफ्तार के वक्त सामान मौजूद हो और 1 मिनट 2 मिनट बाकी रह गया हो इफ्तार करने में, तो कैसे निगाहें इफ्तार के सामान पे रहती हैं। आए जल्दी से घड़ी 1 मिनट हो और हम शुरू करें, और 1 मिनट होने से पहले पहले सामान आपके सामने से सब उठा लिया जाए। दिन भर के भूखे हों और सामान 15 सेकंड आधा मिनट पहले उठा लिया जाए, पानी तक आपसे दूर कर दिया जाए, आपको कैसा महसूस होगा? सुबह से लेके शाम तक नहीं, पूरी जिंदगी अपनी चचेरी बहन के इंतजार में रहो, मौका नहीं मिला, और आज मिला भी, मदद भी कर दी, और रात में वो लड़की आ भी गई और बिस्तर इसको सजा भी लिया, और ऐसे ऐन मौके पर लड़की ने कह दिया इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर। जरा सोचो कि उस आदमी के दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन असल तकवा यही है, असल डर यही। उसने एकदम कांप गया वो लड़का, चचेरा भाई, और कहता है मेरी बहन जाओ जाओ, तुमने उस अल्लाह का नाम मेरे सामने ले दिया है, और ये कहा है कि मेरी निगाहों, मेरे चेहरे को आज तक आसमान की निगाहों ने भी नहीं देखा, यानी मैं इतना पर्दा करती हूं। अरे मेरी बहन, इतना तुम अल्लाह से डरती हो, इतना तुम अल्लाह का खौफ खाती हो, और एक काम पर इतना कांप रही हो, हालांकि वो काम अभी तुमने किया भी नहीं है, वो काम अभी तुमने किया भी नहीं है, और उस काम पर जो अभी हुआ भी नहीं है, यानी जिना अभी किया भी नहीं है, और उस काम पर भी तुम इतना डर रही हो, अल्लाह से इतना खौफ खा रही हो। हाय, मेरी तो पूरी जिंदगी अय्यारियों मक्कारियों शराब नोशी में गुजर गई, मेरा क्या होगा? मेरी बहन, तुम तो एक ऐसे काम पर जो किया भी नहीं डर रही हो, मेरी तो पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, गुनाहों में खत्म हो गई, मेरा क्या होगा? जाओ मेरी बहन, मैंने माफ किया, जो तुम्हारी मदद मैंने की, जाओ, वो भी मैं तुमसे वापस नहीं लूंगा, मजीद तुम्हें और भी दे दूंगा। जब वो पैसा, जब वो मदद खत्म हो जाए तो मेरे पास चली आना, मैं तुम्हारे शौहर के इलाज के लिए और दे दूंगा, तुम्हारे बच्चों के लिए और मदद करूंगा। अब तुम जाओ, मैं तुमसे कोई गलत काम नहीं करूंगा। तुमने अल्लाह का नाम लेकर मेरे दिल में लर्जा पैदा कर दिया, खौफ पैदा कर दिया, मेरा दिल कांप गया, मेरा दिल थर्रा गया। अब मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगाऊंगा, तुम्हें छूऊंगा नहीं, तुम जाओ।
जाओ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, जाओ यहां से। वो लड़की जाने लगी अपने भाई को देखते हुए कि ये वही है जो पूरी जिंदगी मेरे जिस्म से खेलना चाहता था, मेरा दीवाना था, और आज शिकार मौके पर आने के बाद भी उसने छोड़ दिया मुझे। अल्लाह का खौफ इसके अंदर आ गया। वो देखती है और फिर जाने लगती है। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचती है, उसका चचेरा भाई फिर कहता है, आए मेरे चचा की बेटी, आए मेरी बहन, खुश खुश होकर जा, लेकिन एक फरियाद सुन ले मेरी, कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह के दरबार में मेरा हिसाब व किताब होगा। वो सब लोग सोचें इस वाक़े को, सिर्फ औरतें ही नहीं, सिर्फ सालियां और भाभियां ही नहीं, यहाँ वो लड़के भी बैठे होंगे जो देवर होंगे अपनी भाभी की, वो भी सोचें। ऐसे भी नौजवान होंगे जो सालियों को घुमाते होंगे, वो भी सुने। रिश्ता लग गया किसी लड़की के साथ, अब लड़की को तो नहीं घुमाएंगे जब तक शादी नहीं, लेकिन उसकी बहन को घुमा रहे हैं। चलता है कि नहीं चलता है? मैं 25 साल से आ रहा हूं, इतना तो हमें भी मालूम है। मेरे भाइयों, तुम अब घुमाते हो साली को, जबकि शादी के बाद तुम्हारी बीवी भी अगर कह दे कि जाओ मेरी बहन को ले जाओ, जरा स्कूल छोड़ाओ, जाओ मेरी बहन को ले जाओ, जरा मालदा घुमा दो, तो तुम अपनी बीवी की इजाजत के बाद भी उसकी बहन को अपनी गाड़ी पे बिठा के नहीं घुमा सकते हो। हराम है, इसलिए कि शरीयत बीवी की परमिशन पे नहीं चलती है, शरीयत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के हुक्मों पर और तालीम पर चलती है। बीवी इजाजत दे रही है, जाओ मेरी बहन को ले जाओ घुमाओ, लेकिन बीवी की इजाजत शरीयत नहीं है। शरीयत फातिमा के बाप की इजाजत, फातिमा के बाप का कौल, फातिमा के बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल व अफ़आल शरीयत हैं। नहीं, मैं मान लीजिए शादीशुदा और मैं इजाजत दे रहा हूं अपनी बीवी को कि जाओ मेरे छोटे भाई के साथ चली जाओ, डॉक्टर के पास दवा ले आओ, मेरी इजाजत के बावजूद भी मेरी बीवी के लिए जायज नहीं कि मेरे छोटे भाई के साथ अकेले गाड़ी पर बैठकर सफर करके डॉक्टर के पास जाए, या मालदा जाए, या कलिया चक जाए, या फरक्का जाए, मेरी इजाजत के बावजूद भी जायज नहीं है। क्योंकि शरीयत जर्जीस की इजाजत पर नहीं चलती है, शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह के अक़वाल व अफ़आल पर चलती है। सुन रहे हैं? अगर यहां देवर के साथ डॉक्टर के पास जाना जायज होता तो फिर भाभी देवर के साथ हज करने भी चली जाएगी, उम्रा करने भी चली जाएगी। फिर वहां क्यों कहते हो कि नहीं साहब देवर के साथ उम्रा करने नहीं जा सकती है, नाजायज है? क्यों? शौहर तो इजाजत दे रहा है ना, भाई तो इजाजत दे रहा है, जाओ मेरी बीवी को ले जाओ उम्रा करने के लिए। अरे सुनो, जो शरीयत अपने छोटे भाई के साथ अपनी बीवी को भेजना जायज करार नहीं देती है, वो मोहल्ले के किसी बुजुर्ग को अब्बा बनाकर हज और उम्रे पे ले जाने की इजाजत कहां से दे देगी? बहुत से लोग होते हैं ना, हमने इनको अब्बा बना लिया है, और तो क्या बुजुर्ग हैं, ये हमारे बाप जैसे हैं। ये बाप जैसे होने से कुछ नहीं होता है। अल्लाह के रसूल ने भी अपने गुलाम ज़ैद इब्ने हारिसा की बीवी, वो ज़ैद जिन्होंने ये कहा था अपने बाप और चचा के साथ जाने से मना कर दिया था कि मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ, तो उनके चचा ने और बाप ने कहा था बेटे मैं तुम्हें लेने आया हूं और तुम मोहम्मद के साथ उनका गुलाम बनकर रहना चाहते हो और हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो। तो उसने कहा नहीं, ये मुझे गुलाम बनाकर नहीं रखते, मोहम्मद ने मुझे वो प्यार दिया, वो मोहब्बत दी कि एक बाप भी अपने बेटे को इतनी मोहब्बत नहीं देता जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने मुझे दी है, इसलिए मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह को छोड़ के नहीं जा सकता। बाप को और चचा को ऐसे ही जाना पड़ा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा कि ज़ैद मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं, इन्होंने अपने बाप से ज़्यादा मुझे मान लिया और अपने चचा से ज़्यादा मुझे मान लिया, तो हज़रत ज़ैद का हाथ पकड़ा अपने गुलाम का, और ज़ैद का हाथ
पकड़ कर खाने काबा ले गए और खाने काबा ले जाने के बाद ऐलान करते हैं, लोगों आज के बाद जैद मेरा बेटा है, आज के बाद जैद मेरा बेटा है, ये मेरी वरासत में से भी हिस्सा पाएगा। जैद को मैं अपना मुतबन्ना बना रहा हूं, मैंने अपना बेटा बना लिया। आज के बाद जैद इब्ने मोहम्मद, जैद अपनी वल्दियत में सनौफ में अपने आगे मोहम्मद का नाम लगाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी है और मना कर दिया है, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप किसी दूसरे के बेटे को अपना बेटा नहीं कह सकते हो। मेरे भाइयों, अरब के अंदर यह दस्तूर था कि लोग अपने बीवियों से जब ज़िहार कर लिया करते थे और गुस्से में कह दिया करते थे, चल तू तो मुझ पर मेरी माँ की तरह हराम है, जा आज के बाद तेरे पास नहीं आऊंगा, तो लोग उसकी माँ की तरह खिदमत करते थे और शौहर अपनी बीवी को फिर माँ मान लिया करता था और माँ की तरह देखरेख करता था। अब उसके साथ रात नहीं गुजार सकता था, तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, मा हुन्ना उम्महातुहुम इन उम्महातिहिम इल्लल्लाहि वलदनहुम, तुम्हारी माएँ वो नहीं है जिनको तुमने अपने मुंह से मां कह दिया, तुम्हारी मां वो है जिन्होंने तुमको अपने पेट से पैदा किया है। मेरे भाइयों, फिर हजरत जैद ने, नबी के गुलाम ने, जिनको नबी ने मुंह बोला बेटा बनाया था, आपसी इख्तिलाफ हुआ और मियाँ बीवी में मोहब्बत बरकरार न रह सकी और तलाक की नौबत आ गई, तो जैद ने अपनी बीवी जैनब को तलाक दे दी। जैद ने अपनी बीवी जैनब को तलाक दे दी। मेरे भाइयों गौर करो, जिसको मुंह बोला बेटा बनाया था मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रस्म को तोड़ने के लिए जब जैद ने अपनी बीवी जैनब को तलाक दिया, तो जानते हो उस जैनब से फिर किसने निकाह किया? उस जैनब से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने निकाह कर लिया, ताकि लोग मुंह बोले बेटे को हकीकी बेटा न मानने लगे, क्योंकि बहू के साथ रिश्ता जायज नहीं है। कोई ससुर अपने बेटे की बीवी के साथ निकाह नहीं कर सकता है, हराम है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने जैद की बीवी के तलाक के बाद निकाह किया है। उसकी वजह यह है कि जैद मुंह बोला बेटा था और मुंह बोला बेटा हकीकी बेटा नहीं होता है, इसलिए आपने जैद की बीवी से निकाह कर लिया था। ये मसलों को समझो। इसलिए किसी के मुंह से कह देने से तुम मेरे बाप हो, तुम मेरी अम्मा हो, तुम मेरी बहन हो, ये रिश्ते बहन और अम्मा और बाप में बदल नहीं जाएंगे, माफ कीजिएगा। कोई बात होती है जब लड़का लड़की पकड़े जाते, क्या अरे मेरी बहन है, मुंह बोली बहन है, फौरन झट से मसला मुंह बोली बहन है। तुम्हारे कह देने से बहन नहीं हो जाएगी और लड़की के कह देने से कोई भाई नहीं हो जाएगा, शरीयत उसकी इजाजत नहीं देती। उसने कहा दरवाजे तक जाते हुए अपनी बहन से, आए मेरी बहन, कब्र में मैं भी जाऊंगा, कल कयामत का दिन होगा, मैदाने महशर होगी, मेरा हिसाब व किताब होगा। मैं अपने आमाल के मुताबिक, जो एक भी नेकी नहीं है मेरे आमाल नामे में, अल्लाह मुझे जहन्नम में डालेगा। आए मेरी बहन, जब मुझे जहन्नम में डाला जा रहा होगा और फरिश्ते मुझे जब जहन्नम में लेके जा रहे होंगे, तो आए मेरी बहन, मेरे रब के सामने, अल्लाह के सामने खड़ी होकर इतना कह देना, आए अल्लाह, तेरा ये बंदा मेरे साथ रात गुजारना चाहता था, मेरा दीवाना था, मेरा आशिक था और सारे रास्ते मौजूद थे, मैं इसके पास तन्हाई में मिलने के लिए चली भी आई, और आय अल्लाह, जब ये मेरे साथ रात गुजारने पे तैयार हुआ तो मैंने तेरा नाम लेकर इसको डराया, इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डर जा। तेरा नाम सुनते ही ये कांप गया, थर्रा गया और इसने मुझे छोड़ दिया। ये फिर गुनाह के करीब नहीं गया। आय अल्लाह, मैं गवाही देती हूं कि तेरे डर से इसने मेरी कुर्बत हासिल नहीं की, मेरा जिस्म हासिल नहीं किया, तेरे डर से छोड़ दिया। आए मेरे परवरदिगार, मैं गवाही देती हूं कि इसने तेरे डर से, तेरे खौफ से इसने मुझे छोड़ दिया और मेरे साथ गलत काम नहीं किया। इतनी गवाही दे देना, शायद तेरी गवाही से मेरे रब को मेरे ऊपर रहम आ जाए और वो मुझे बख्श दे। अब तू जा, कल कयामत के दिन इतनी गवाही जरूर दे देना। उसके बाद छोड़ दिया। मेरे भाइयों, काफी है 3 वाक़या ये समझाने के लिए कि अल्लाह की ताकत को लोग कैसे पहचानते थे
अल्लाह का नाम सुनते थे तो लरस जाते थे, अल्लाह का नाम सुनते थे तो कांप जाते थे। आज अल्लाह का नाम आता है, हम खेत जोत रहे हैं, खेत नहीं छोड़ सकते। अल्लाह का नाम आता है, अल्लाहु अकबर, हम दुकान पर बैठे दुकान नहीं छोड़ सकते हैं। अल्लाह का नाम आता है, हम ऑफिस में बैठे हैं हिसाब किताब कर रहे हैं, ऑफिस नहीं छोड़ सकते। अल्लाह का नाम आता, हम बैंक में लिखा पढ़ी कर रहे हैं, बैंक नहीं छोड़ सकते और मस्जिद में नहीं आ सकते। और बाद में कहो कि मौलाना साहब हम ऐसी जगह सर्विस करते हैं जहां मेरा मालिक मुझे इजाज़त नहीं देता, घर पे आने के बाद ही हम सारी नमाजें पढ़ते हैं, हम ज़ोहर नहीं पढ़ सकते, असर नहीं पढ़ सकते क्योंकि बैंक में हमारी ड्यूटी है। हम ज़ोहर और असर नहीं पढ़ सकते क्योंकि फला फला मालिक के यहाँ बॉस हमें छूट नहीं देता है, इजाज़त नहीं देता है। तो इसका सीधा सा और साफ सुथरा जवाब सुनना चाहते हो इस मसले का, तो इसका सीधा साधा और साफ सुथरा जवाब यह है कि हर वो नौकरी, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, और हर वो कंपनी चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, जिसमें आपको नमाज की इजाजत नहीं है और आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं मिलती है, जिसकी पाबंदी में आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो, तो ऐसी नौकरी हराम, ऐसा बिजनेस हराम, ऐसी सर्विस हराम, ऐसी कंपनी हराम है आपके लिए जो आपको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं देती है। अब सवाल यह है कि हम क्या करें मौलाना, नौकरी छोड़ दें? बिल्कुल छोड़ो। क्या सड़क पे आ जाएं? नहीं, आप अल्लाह के डर से नौकरी छोड़ रहे हैं। अब यह अल्लाह की जिम्मेदारी है कि आपको भूखा नहीं सोने देगा। कुरान खुद कहता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरजुकहु मिन हैसु ला यहतसिब, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा और ऐसी जगह से उसको रिस्क देगा जहां बंदे का वहमो गुमान भी नहीं पहुंचा होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखिए, कल से यह मसला मत पूछना कि मौलाना साहब बैंक में मैं मैनेजर हूं, अगर नमाज पढ़ने जाऊं तो बैंक का मैनेजर हमें निकाल देगा, इसलिए हम जोहर नहीं पढ़ सकते, असर नहीं पढ़ सकते हैं, क्या करें? मौलाना जर्जीस का जवाब यह है कि ऐसी बैंक की नौकरी हराम है तेरे लिए। जो कारोबार, जो बिजनेस, जो सर्विस आपको नमाज ना पढ़ने दे और नमाज के वक्त आपको रोक ले, ऐसी सर्विस, ऐसा बिजनेस, ऐसा कारोबार, ऐसी दुकान हराम है उस पर बैठना। आप अपनी दुकान पर बैठे, कस्टमर आ गए 15-20 कस्टमर और इधर अजान की आवाज आ रही है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, फौरन बंद करिए आप दुकान। अब आप सोचते हैं नहीं चलो पहले इनको निपटा दूं, जल्दी जल्दी सामान देने लगे। 15 आदमियों को सामान देने में, 10 आदमी को सामान देने में अब देर हो गई और मस्जिद में गए, जमात निकल गई। मेरे भाइयों, ये कमाई भी आपके लिए हराम है। बंद कीजिए आप दुकान, आप उसूल बनाइए ना, इतने बजे ये दुकान बंद होगी, इतने बजे खुलेगी, अजान की आवाज सुनते ही फौरन दुकान में ताला लगना चाहिए। नहीं साहब ताला नहीं लगेगा, अपने जवान बेटे को बिठा दिया, हाजी साहब तो चले गए नमाज पढ़ने, बेटे को बिठा दिया, बेटा बेटा हम नमाज पढ़ के आ रहे। क्यों? तेरे बेटे पे नमाज फर्ज नहीं थी क्या? तू जा रहा है, बेटे को क्यों दुकान पे बिठा रहा है? तू इसलिए जा रहा है कि अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे देखो हज कराया कमीना फिर भी नमाज नहीं पढ़ रहा है। लेकिन बेटे को तूने बिठा दिया है दुकान पर, जबकि हुक्म यह है कि जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो। कभी पढ़ेगा कभी नहीं पढ़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन नमाज की तरह का हुक्म दो। और जब 10 साल का हो जाए और नमाज ना पढ़े तो उसको मारो, फज़रिबूहुम, मारो अपने बच्चों को, मारो और मार मार कर ले जाओ। जब 10 साल के बाद बच्चे को मार मार कर नमाज पढ़ने के लिए ले जाना है और तू 15 साल के 20 साल के लड़के को दुकान पे बिठा के कह रहा बेटा मैं नमाज पढ़ के आ रहा हूं तब तक तुम बैठ जाओ। मौलाना आपने तो इतना मुश्किल कर दिया है। मुश्किल नहीं है, डर निकल गया है अल्लाह का, खौफ निकल गया है अल्लाह का। अगर हम डरने लगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए निकलने का रास्ता बना देगा। अब्दुल्ला इब्ने बास का फतवा सुना है आपने? सऊदिया के मुफ्ती आजम इंतकाल कर गए। किसी औरत ने मसला पूछा, इमाम साहब मेरा शौहर नमाज नहीं पढ़ता,
तो क्या मैं उसके साथ रहूं? बहुत सी मां बहनें भी सुन लें, तुम्हारे मर्द कैसे हैं सुन लो, आज हमें कोई परवाह नहीं, कल क्या होगा मेरे साथ। जवाब आया, शेख इब्ने बाज ने जवाब दिया, तुम्हारे शौहर नमाज नहीं पढ़ते तो पहले उनको समझाओ, उनको नमाज की दावत दो, हर तरीके से उनको नमाज की तरफ बुलाती रहो। इस औरत ने फिर मसला पूछा, इमाम साहब दावत देते देते मैं थक गई, लेकिन वो नमाज के करीब नहीं आता, ऐसे बेनमाजी शौहर के साथ मेरा रहना जायज है या नाजायज? शेख इब्ने बाज फतवा देते हैं, मेरी बहन अगर तुम अपने दावे में सच्ची हो, नमाज की दावत देते देते थक गई, फिर भी वो नमाज नहीं पढ़ता, तो बेनमाजी शौहर के साथ नमाजी औरत को, मोमिना औरत को रहना जायज नहीं। इस औरत ने फिर मसला पूछा, इमाम मोहतरम मैंने उससे कह दिया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मेरा शौहर मुझे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं, वो मुझे तलाक ही नहीं देता। अब बताइए, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, लेकिन वो मुझे तलाक भी नहीं देता, अब मैं क्या करूं? मैं ऐसी कंडीशन में फंस गई हूं। उधर से जवाब आता है, मेरी बहन तलाक की जरूरत ही नहीं, इसलिए कि बेनमाजी मोमिन ही नहीं, और जब मोमिन नहीं तो निकाह ही नहीं, ये निकाह ऑटोमेटिक टूट गया, ये निकाह ऑटोमेटिक फस्क हो गया। मेरी बहन तुम एक इद्दत गुजारो, यानी एक पीरियड गुजारो, एक महीने का इंतजार करो, जब तुम अपने पीरियड से, अपने मंथली कोर्स से, जो औरतों को महीने में पीरियड आता है, तुम एक पीरियड से जब पाक हो जाओ, नहा लो धुल लो, तो तुम दूसरा निकाह किसी नेक और दीनदार मर्द से कर सकती हो। ये निकाह अपने आप टूट गया, वो तलाक दे या न दे, ये निकाह फिस्क हो चुका है, क्योंकि तुम्हारा शौहर बेनमाजी है, और कोई मोमिना औरत बेनमाजी शौहर के साथ नहीं रह सकती। कहिए साहब, इस फतवे पर अगर अमल कर लिया जाए तो कितने लोग ऐसे होंगे इसी मजलिस में जिनके निकाह टूट चुके हैं, फिस्क हो चुके हैं। अगर उनकी नमाजी औरतें एक पीरियड पूरा करने के बाद कहीं भी निकाह करना चाहें तो जायज होगा उनके लिए। ये चूचू का मुरब्बा नहीं है इस्लाम कि जो मन में आए वो कर लो, जो ना आए छोड़ दो, जो पसंद आए वो करेंगे, जो नहीं आएगा नहीं करेंगे। मेरे भाइयों सोचो, अल्लाह का नाम आता है, कितने लोगों के दिल कांपते हैं, कितने लोगों के दिल लरसते हैं। पेरिस की यूनिवर्सिटी है, उसकी एक ब्रांच है छोटी सी, 5 साल की छोटी सी बच्ची उस पेरिस के स्कूल में पढ़ने जाती है। उस यूनिवर्सिटी का ड्रेस है हाफ स्कर्ट, इतनी फराक, खुले हुए बाल। वो 5 साल की बच्ची जो अभी यूकेजी में है, अब तो इंग्लिश मीडियम में तरह तरह की पढ़ाई होती है ना, पहले नर्सरी, और बिल्कुल छोटा बच्चा 2 साल का तो पहले प्ले में डालो। पैसा कमाने के बहुत से जरिए बन चुके हैं, पहले प्ले में डालो, प्ले के बाद आपका बच्चा नर्सरी में आएगा, फिर एलकेजी में आएगा, फिर यूकेजी में आएगा, फिर फर्स्ट में आएगा। तो नर्सरी में वो पढ़ती थी, नर्सरी की थी, मतलब प्राइमरी सेक्शन में थी वो बच्ची, 5 साल की, अभी वो फर्स्ट में है, पहले क्लास। लेकिन उसकी मां उसको पूरी शलवार पहनाती थी, पूरी कमीज पहनाती थी, और चेहरे पर बाल को ढांक देती थी, पूरा स्कार्फ पहनाती थी, और यहां कांटा लगा देती थी।
जब वो इस ड्रेस में स्कूल जाती थी तो उस स्कूल की हेड मिस्ट्रेस जो ईसाई थी, क्रिश्चियन, गुस्सा होती है, ये क्या ड्रेस पहन के आ गई हो, ये क्रिश्चियन स्कूल है और यहां स्कूल की ड्रेस चलेगी, अगर कल तुम ये ड्रेस पहन के आई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो छोटी सी बच्ची अपने घर जाती है, रोती है। मां ने पूछा, बेटी रोने की वजह क्या है? कहा कि आज हेड मिस्ट्रेस ने मुझे पकड़ के डांटा और कहा कल ये ड्रेस पहन के आओगी तो तुम्हें बहुत मारेंगे और स्कूल से तुम्हारा नाम काट देंगे। मां ने उसको समझाया, बेटी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस को ये ड्रेस पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हारे अल्लाह को ये ड्रेस बहुत पसंद है। उसने अपनी जबान से समझाया, मेरी बेटी जो ड्रेस स्कूल में चलती है वो बहुत गंदी ड्रेस है, खराब ड्रेस है। मेरी बेटी अल्लाह ताला को वो ड्रेस पसंद नहीं है। अब तुम अपनी हेड मिस्ट्रेस को खुश करोगी या अल्लाह को खुश करना चाहती हो? 5 साल की बच्ची अपनी मां की बातों में आ गई, समझ गई। वो दूसरे दिन फिर वो ड्रेस पहन के जाती है, फिर वो ड्रेस पहन के जाती है। स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने आज उसकी क्लास ले ली, इधर आओ, फिर तुम ये पहन के आई हो। कहां? हाथ करो आगे। उसको मारा, छड़ी 2-3। वो रोने लगी। पूछा हेड मिस्ट्रेस ने, तुम्हें बार बार ये ड्रेस पहनकर आने पर किसने मजबूर किया? क्यों पहन के आती हो? क्या तुम्हारे पास स्कूल की ड्रेस नहीं है? मैं खरीद के दे देती हूं, लेकिन तुम वो पहन के आओ जो स्कूल में चलती है। ये पहन के क्यों नहीं आती? और ये पहन के क्यों आती हो? छोटी सी 5 साला बच्ची चीख कर कहती है, मेरी समझ में नहीं आता मैम, मेरी समझ में नहीं आता मैं किसकी बात मानूं और किसकी बात ना मानूं। हेड मिस्ट्रेस समझी कि मेरे स्कूल के किसी टीचर ने इसको मजबूर किया है। अच्छा, किसकी बात मानूं किसकी? मैं हेड मिस्ट्रेस हूं, मेरी बात नहीं मान रही हो, कोई और है जो तुम्हें ये वाले कपड़े पहनकर आने के लिए कहता है? लड़की कहती हां। का कौन है? उसका नाम तो बताओ, मैं उसकी क्लास लेती हूं। कौन है तुम्हें जो मजबूर करता है ये ड्रेस पहनकर आने के लिए? तुम बार बार ये ड्रेस पहन के आती हो, कौन तुम्हें मजबूर करता है? कौन कहता है? लड़की आसमान पर निगाह उठाकर कहती है, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। उस मां पर करोड़ों सलाम नाजिल हो। क्या तालीम दी उस मां ने अपनी बच्ची, जिद करके भेज रही है, यही पहन के जाओ। मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। हेड मिस्ट्रेस कहती, बेटा क्या कह रही हो? हाँ मैम, मेरा अल्लाह कहता है इस स्कूल में जितनी बच्चियां जो ड्रेस पहन के आती हैं वो गंदा ड्रेस है। मेरा अल्लाह कहता है ये ड्रेस अच्छा है, इस ड्रेस में इंसान की इज्जत है, हमको वो ड्रेस पसंद है। अल्लाह कहता है ये ड्रेस पसंद है। उसने अपनी छोटी भोली वाली जबान से उस मैम के सामने, हेड मिस्ट्रेस के सामने ऐसी तकरीर की कि उसके भी सर में दर्द हो गया। उसने अपना पर्स उठाया और उठकर चली गई और ये कहती हुई गई कि इस बच्ची को कोई भी स्कूल से नहीं निकालेगा, इसको पढ़ने दो। और वो औरत, वो हेड मिस्ट्रेस जिसकी उम्र 26 साल थी, वो सीधे स्कूल से निकलती है और अपने घर जाती है। उसके हस्बैंड ने कहा, आज तो तुम स्कूल में पहले आ गई हो, छुट्टी तो 4 बजे शाम को होती है, तुम आज अभी चली आई हो, क्या बात है? कहने लगी मेरी हेडेक है, सर में दर्द है, अभी मुझसे कुछ ना बोलो। वो ब्लैंकेट ओढ़ के लेट जाती है और यही सोचती है, हाय वो 5 साल की बच्ची अपने रब का कितना कहना मानती है, अपने कुरान की कितनी बात मानती है, अपने अल्लाह का कितना बात मानती है। मेरे जीसस ने, मेरे ईसा मसीह ने भी तो ये ड्रेस नहीं बताई जो मैं पहन के जाती हूँ, स्कर्ट पहन के जाती हूँ, लेगी पहन के जाती हूँ, सारा जिस्म उसमें दिखाई देता है, ये जीसस ने भी तो नहीं बताई, ईसा मसीह ने भी तो ये ड्रेस नहीं बताई, मेरे बाइबल में भी तो ये ड्रेस नहीं लिखी हुई है। और हाय मेरी जिंदगी कि मैं न जीसस की रही न इस्लाम की रही, आखिर मैं अपनी मनमानी चलाती हूं।
हमारे ड्रेस से नौजवानों के दिल बहकते हैं और हम उनकी बर्बादी का सबब बनते हैं, रीजन बनते हैं। हाय उस बच्ची की 5 साल उम्र जिसने मुझे मुतासिर कर दिया है। वो करवट लेती है तो यही सोचती है, वो जब तक लेटी है यही सोचती रही, और जब सुबह होती है तो सीधे स्कूल जाने के बजाय स्कूल खुलने से पहले ही वो हेड मिस्ट्रेस उस लड़की के घर पहुंच जाती है। दरवाजे को बेल बजाती है, अंदर से दरवाजा खोला जाता है। उस बच्ची की मां सामने खड़ी है। उसने हेड मिस्ट्रेस को पहचाना, कहा कम इन मैम, आइए अंदर। उसने मैम को अंदर बुलाया। उसने कहा तुम्हारी बच्ची ने मुझे मुतासिर कर दिया है, मैं भी तो सुनना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, मुझे भी तो कोई चीज़ दो कुरान पढ़ने के लिए, मैं कुरान पढ़ना चाहती हूँ। उसने इंग्लिश के तर्जुमे का कुरान दे दिया उस 5 साल बच्ची की माँ ने, और बताया ये सूरह निसा है, ये सूरह मरियम है, ये तुम सब पढ़ लेना। उसने अभी 2 ही महीने हुए थे कुरान को पढ़ते पढ़ते, उसने सूरह निसा भी पढ़ी, उसने सूरह मरियम भी पढ़ी। ये हमारी बेटियां हैं जो अभी तक कुरान नहीं मुकम्मल कर पाई। उसने तो तर्जमे के साथ, तफसीर के साथ पढ़ लिया, और 2 महीने पढ़ने के बाद उसकी समझ में कुरान आ गया, और 2 महीने पढ़ने के बाद वो इस्लाम ले आई। वो हेड मिस्ट्रेस मुसलमान हो गई। पेरिस के क्रिश्चियन कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस इस्लाम ले आई, और इस्लाम लाने के बाद उसने बुर्का पहनना, नकाब पहनना शुरू कर दिया। अब नकाब लगा के जाने लगी। अब नकाब लगा के जब गई तो स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी को केस करना पड़ा। उसने कहा ये औरत हमारी दूसरी टीचर्स को बहकाती है, ये नकाब पहन कर आने लगी। ये केस मुकम्मल 1.5 साल तक चला, और 1.5 साल चलने के बाद वहां के कानून ने इस औरत को डिग्री दी, और इस ईसाई जो मुसलमान हुई ये केस जीत जाती है, और कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि औरत अपनी आज़ाद है, वो अपने मर्जी के मुताबिक कपड़ा पहन सकती है, उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता है। वो नकाब लगा के भी आना चाहे तो ये उसकी मजहबी आज़ादी है, वो अपने मजहब के मुताबिक नकाब पहन कर भी आ सकती है। हिंदुस्तान में, भारत में लोग नकाब हिजाब पर लड़ते हैं और झगड़ते हैं। मेरे भाइयों, ये पेरिस की कोर्ट का फैसला है, ये पेरिस की कोर्ट का फैसला है कि उस लड़की को कोई नहीं रोकेगा, वो भी जिस ड्रेस में पहन कर आना चाहे आ सकती है, और वो हेड मिस्ट्रेस भी जो कपड़ा पहन कर आना चाहे नकाब लगाकर वो आ सकती है। फिर स्कूल के, कॉलेज के मैनेजमेंट ने बस ये किया कि उसको हेड मिस्ट्रेस के ओहदे से हटा दिया, इस पोस्ट से उसको बेदखल कर दिया और उसको मामूली टीचर बना दिया। मेरे प्यारे साथियों, उसने हेड मिस्ट्रेस की पोस्ट से इस्तीफा देना गवारा कर लिया, लेकिन इस्लाम छोड़ना और पर्दा छोड़ना गवारा नहीं किया। जब अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ जब किसी के अंदर आता है तो मेरे प्यारे साथियों इस तरीके की भावनाएं उठती हैं, और अल्लाह का खौफ इंसान को इस तरीके से पाबंद कर देता है। ये है इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, जब अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उसका दिल कांप जाता है, उसका दिल थर्रा जाता है। अल्लाह का नाम जब उसने कहा, कौन है जो तुम्हें इस कपड़े में आने पर मजबूर करता है? इसने कहा वो है मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह। अल्लाह का नाम लिया और हेड मिस्ट्रेस कांप गई। मेरे भाइयों, ईसाई औरत कांप गई। हम मुसलमान हैं लेकिन अल्लाह का नाम सुनते हैं, शराब की बोतल हमारे हाथ से नहीं छूटती। हम अल्लाह का नाम सुनते हैं लेकिन हीरोइन और गांजा हमारे यहां से नहीं छूटता। हम अल्लाह का नाम सुनते हैं लेकिन नशावर चीजों का धंधा हमसे नहीं छूटता। मेरे भाइयों, थोड़ा गौर करो, हम अल्लाह का नाम सुनते हैं लेकिन बेपर्दगी हमसे दूर नहीं होती। हम अल्लाह का नाम सुनते हैं लेकिन इसके बावजूद बहनोई साली को साली बहनोई के साथ घूम रही है। हम अल्लाह का नाम सुनते हैं, देवर भाभी के साथ और भाभी देवर के साथ घूम रही है। हम अल्लाह का नाम सुनते हैं, इसके बावजूद कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां एक दूसरे के साथ कैंटीन में जाकर चाय भी पी रहे हैं और कॉफी भी पी रहे हैं। हम अल्लाह का नाम सुनते हैं लेकिन हमारे दिल नहीं कांपते। हम उन ईसाई हेड मिस्ट्रेस से भी बुरे हो चुके हैं, हम उन काफिरों से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं जिनके दिल अल्लाह का नाम सुनते कांप जाते थे। हम तो मुसलमान होकर अल्लाह के नाम से नहीं कांपते, हम तो मुसलमान होकर अल्लाह के नाम से नहीं थर्राते। हम जरा तसव्वुर
तफक्कुर करें, हमारी जिंदगी कहाँ है, हम किस तरफ जा रहे हैं और हम हैं कहाँ। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, मोमिन तो वो हैं जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके दिल थर्रा जाते हैं, उनके दिल कांप जाएं और थर्रा जाते हैं। मेरे भाइयों, ये मोमिन हैं, इनको मोमिन कहा गया है। आगे भी है दूसरी चीज, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और मोमिन वो हैं जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है। ईमान भी घटता और बढ़ता है। जब उनके सामने कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है। अब दूसरी चीज़ ईमान की ज़्यादती, और तीसरी चीज़ वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और मोमिन वो हैं जो हर हाल में अपने रब पर भरोसा रखते हैं, अपने रब पर भरोसा करते हैं। अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह, और मोमिन वो हैं जो नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और हमने जो उनको रिज़्क़ दिया है, हमने जो उनको रोज़ी दी है, उसमें से वो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मोमिनून हक़्क़न, यही हकीकी मोमिन है। अब दूसरी चीज़ क्या कहा, जब तिलावत होती है तो उनके दिल, उनकी ईमान बढ़ जाते हैं, कुरान पढ़ा जाता नहीं कहा। वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु, जब अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं, तिलावत की जाती हैं। अब तिलावत किसे कहते हैं और कुरान का पढ़ना क्या है, ये आज नहीं बता पाऊंगा। वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह पर तवक्कुल क्या है और कैसा होना चाहिए अल्लाह पर भरोसा, ये दो चीज़ें और हैं। तिलावत किसे कहते हैं और कुरान का पढ़ना किसे कहते हैं। एक होता कुरान का पढ़ना और एक होता कुरान की तिलावत करना। अल्लाह ने क्या कहा, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु, जब उनके सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत की जाती है, तिलावत, तो उनका ईमान बढ़ जाता है। तिलावत किसको कहते हैं और कुरान का पढ़ना किसको कहते हैं। हम अपने समाज में कुरान को पढ़ते हैं या कुरान की तिलावत करते हैं, इंशाअल्लाह इस मौजू पर कल हम आपसे बात करेंगे। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो अपने रब पर मुकम्मल भरोसा, तवक्कुल, अल्लाह पर तवक्कुल क्या है, अल्लाह पर भरोसा कैसा होना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कुल कैसा होना चाहिए, इस पर कल हम आपके सामने गुफ्तगू करेंगे। और अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलाह, जो नमाज कायम करते हैं। अल्लाह ने ये नहीं कहा जो नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ना अलग है और नमाज का कायम करना अलग है। नमाज का पढ़ना क्या है और नमाज का कायम करना क्या है, नमाज कायम कैसे होती है और नमाज पढ़ी कैसे जाती है, नमाज का पढ़ना क्या है और नमाज का कायम करना क्या है। अल्लाह ने कहा जो नमाज कायम करते, अल्लाह ने यह नहीं कहा जो नमाज पढ़ते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया, रोज़ी दी, उसमें से खर्च करते हैं, उसमें से खर्च करते हैं, अल्लाह की राह में निकालते हैं। इन चीज़ों पर इंशाअल्लाह कल हम तफसीली बहस करेंगे, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज 1.5 घंटा काफ़ी है, 11:30 बजे से 1 बज गया है, 1.5 घंटे पर ही इक्तिफ़ा कीजिए, क्योंकि आज कई दिन का मैं जागा हुआ था और बहुत ज़्यादा बोलने में मुझे थोड़ी तकलीफ़ है, दर्द है, पेन है, और मैं कैसे बोल रहा हूँ ये मैं ही समझ रहा हूँ। इंशाअल्लाह कल आप भी फ्रेश होके आइएगा, कल थोड़ा ज़्यादा टाइम भी मैं लूँगा आपका, और दिल खोल कर कल सुनिएगा और बिल्कुल चौकन्ना होके आइएगा। हो सकता है कि आज से भी ज़्यादा सख्त लहजा कल मेरा हो और आपको ये बर्दाश्त करना पड़े। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अल्लाह के नाम से लरजने वाला और डरने वाला बना दे, और जो अल्लाह का नाम आते ही हमें अल्लाह का खौफ और अल्लाह का डर हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। बार इलाह जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।